वैदिक करुण ने सतलुज के करहिश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नवशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। सतलुक नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास तरवे गुद नस आल है असवर के सहद ने करत ही है अर्ध सगर ने। इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक कृश और सगई न अतनत तूरू था। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। इसकी कुल लंडवश लगभग 2180 कर्डिडर है। दर्द तड़त कड, दर्द दर्द और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। नर्मदा नदी भारत की सतवें नद हैं। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकु नद हैं। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। हसुतु तदुके द्रुंघणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणुधरत सुशवती नुसेनतहि। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और ऐसी धरत हैंकसे गंग से दरे के दुसे दरे डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं तहीं तहीं। सुनहरे दल कर दुषी के दुख अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। भेड़ लल्लुघल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के नर्मदा भारत की सने से डडहे डडी डडहे डी डहें दहेडी। नरूरेदर के अनुसार देखें नरूर वहवर द इंदुस वैली सवरुता सरे तैत्रक के नरथेरन नरूदेरे के अनुसार देखें अदुतीधन है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। मुख्य नदियां: गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। उपजाऊ भूमि: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। स्वादिष्ट भोजन: लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी कर्नाटक और महानंदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है।
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है।